बताऊंगा हाउ टू मेक अ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने बूटस्ट्रैप की हेल्प ली है। बाय द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप वी आर क्रिएटिंग द नैव सेक्शन। तो हमने इंपोर्ट किया नैव बार ब्रांड फ्रॉम रिएक्ट स्ट्रैप। उसके लिए हमने पहले क्या किया, index.js में यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया हमने बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश सी एस एस स्लैश दिस। ओके, देन उसके बाद हम app.js में गए, यहाँ पे इंपोर्ट करवाया, क्लास क्रिएट की हमने, क्लास नेम ऐप करके कंपोनेंट। उसके अंदर हमने रेंडर में एक डिव सेक्शन लिया जिसका नाम है ऐप। उसके अंदर नैव बार एक नैव सेक्शन, नैव बार जो हमने इसकी हेल्प से, रिएक्ट स्ट्रैप्स की हेल्प से एक कंपोनेंट उठाया। उसके अंदर डार्क कलर हमने प्राइमरी, जो नैव बार का जो कलर है बैकग्राउंड कलर, वो हमने डार्क कलर प्राइमरी रख दिया। फिर उसके बाद उसी के अंदर नैव बार में ही एक डिव क्लास नेम ले लिया कंटेनर। तो हमने वहाँ पे एक टाइटल प्रिंट करवाना है, उसका नाम है नैव बार ब्रांड। कंपोनेंट हमने कॉल किया अगेन रिएक्ट स्ट्रैप से। सो हमने नाम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। सो ये एच रेफ मीन्स कि एक रूट बनाते हैं कि ये स्लैश हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वो रिटर्न बैक करेगा हमें दिस इस सेक्शन में। रेस्टोरेंट ऑफ राहुल एक ब्रांड का नाम रख दिया हमने, नैब ब्रांड। तो ये पूरा एक नैब सेक्शन बना दिया हमने बाय द हेल्प ऑफ नैब बार कंपोनेंट। इसी के नीचे हमने एक कंपोनेंट कॉल किया मेन्यू। तो वहाँ पे हम लिस्ट ऑफ अपनी आइटम्स दिखाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे मेन्यू कंपोनेंट क्रिएट किया। उसके लिए हम गए हैं, हम अपना कंपोनेंट्स में मेन्यू कंपोनेंट्स ये हमने बनाया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या किया हमने। इंपोर्ट किया है पहले तो ये कुछ वो होती हैं, कहते हैं फाइल्स होती हैं। तो रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, ये तो कॉमन है, लिखना पड़ता है। इंपोर्ट मीडिया फ्रॉम रिएक्ट स्ट्रैप। मीडिया एक क्या कहते हैं, एक मीडिया एक कंपोनेंट है। तो क्लास नेम हमने मेन्यू रखा है, एक्सटेंड कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट में ही एक एक्सटेंड क्लास बनाई है मेन्यू की। तो कंस्ट्रक्टर प्रॉप, सुपर प्रॉप ये कॉमन होते हैं। तो क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर हमने दिस डॉट स्टेट, ये एक डाटा है, डाटा को स्टोर किया हमने दिस डॉट स्टेट के अंदर जिसका नाम है डिशेस। ये डिशेस के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट की, डाटा को ऑब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पे। दिस डॉट स्टेट करके हम क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ डाटा को। तो ये डाटा पूरा यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एरे है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रेंडर यूज़ करने को भी क्लास यूज़ किया, तो क्लास का रेंडर होगा। तो रेंडर के अंदर हमने एक एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसका नाम है मेन्यू। तो मेन्यू को हमने यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया है जिस बाय द हेल्प ऑफ दिस डॉट स्टेट, जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था डॉट डिशेस डॉट मैप। मैप एक मेथड होता है जिसमें एक वन बाय वन एक एक करके एक एक ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे हम। इस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे। तो डिशेस के अंदर डिश एक हमने लिख दिया डिश। तो डिश हमने खुद डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, के एल एम जो भी। तो मैंने बस यहाँ पे इसलिए डिशेस लिखा क्योंकि एक आईडी एक डिश है ना, डिशेस के अंदर बहुत सारे डिशेस हैं, तो वन डिश हमने कॉल किया। एक एक डिश को कॉल करेंगे हम ये मेन्यू वेरिएबल के अंदर। तो हमने इसको एक फंक्शन बना दिया। पहले हमने वेरिएबल बनाया था, उसके बाद फंक्शन बना दिया, इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर फंक्शन का रिटर्न करना है हमने कुछ एक HTML जावा, जिसे आप बोल सकते हैं JSX। तो रिटर्न के अंदर एक डिव सेक्शन लिया, उसमें हमने की डिश डॉट आई डी। डिश, ये जो हमने एक डिश को कॉल किया, ये मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है आईडी, क्योंकि हमें बताना होता है कि कौन से आईडी को कॉल किया है स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो ये आईडी बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी डाटा हो। तो डिश डॉट आई डी, तो वन बाय वन एक एक आईडी को कॉल करेगा, ये रिटर्न देगा। देन इसके अंदर मीडिया, एक मीडिया कहते हैं वेरिएबल लिया, वो मेथड लिया बाय द हेल्प ऑफ रिएक्ट स्ट्रैप। और हमने टैग लगा दिया लिस्ट, क्योंकि हमने लिस्ट बनानी है। तो टैग आपने एल आई लगा दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। तो उसके इस टैग के अंदर सारे डिशेस को कॉल करेंगे। तो फिर उसके बाद एक और हमने मीडिया लिया है, मीडिया एक्ट एज अ डिव होता है यहाँ पे। तो लेफ़्ट मिडल, मतलब लेफ़्ट के मिडल में हमने एक इमेज को कॉल किया है। अब इमेज को हमने कहाँ पे पुट किया है, पब्लिक के अंदर, एसेट्स के अंदर एक फोल्डर, पब्लिक के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है एसेट्स, एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर बनाया है इमेजेस, और इमेजेस को यहाँ पे स्टोर किया और यहाँ से कॉल किया इधर। तो यहाँ पे देख सकते हो मीडिया ऑब्जेक्ट, ये सिंटेक्स होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। मीडिया ऑब्जेक्ट
सोर्स src इक्वल टू डिश, डिश ये हो गया ऑब्जेक्ट डॉट इमेज, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आईडी भी है, नेम भी है और इमेज भी है। तो यहाँ पे देखो आपने एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश b1 डॉट jpj, ये एक रूट है, पाथ है जहाँ से इमेज को कॉल किया है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इमेज एक प्रॉपर्टी है, ऐसे यहाँ पे कॉल किया तो उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे कॉल किया है JSX पे। डिशेस, डिश एक ऑब्जेक्ट है और प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं डॉट ऑब्जेक्ट से, डॉट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिश है और प्रॉपर्टी इमेज है। तो ऐसे यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी कॉल की है ऑब्जेक्ट की, डिश की। सो द प्रॉपर्टी इज़ नेम, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इमेज भी कॉल कर दी, सॉरी इमेज भी कॉल कर दी और नेम भी कॉल कर दिया। बट ये नेम अल्टरनेटिव है, अगर आप नेम से भी कॉल कर सकते हैं इमेज को, हम इमेज की बात कर रहे हैं ना कि नेम की। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मीडिया बॉडी क्लास नेम ML5, मतलब कि टॉप से जो 5 का गैप दिया है हमने, ठीक है। ये कॉलम 12 टॉप से 5, ये थोड़ा सा अरेंजमेंट में काम आता है, ये आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, तो बूटस्ट्रैप में। तो मीडिया हेडिंग, अब यहाँ पे हेडिंग देनी है, तो हमने नेम डिश डॉट नेम, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका हमने नेम कॉल किया, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसको हमने कॉल किया, ये नेम है और ये डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ हमने डाटा से स्टोर यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। हमने क्या बनाया है, एक मेन्यू फंक्शन बनाया है, उसमें सब कुछ यहाँ से डाटा को प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को कॉल किया है 1 बाय 1, उसे यहाँ पे स्टोर करवा दिया एक एक डिशेस को कॉल करके, एक हमने लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कॉल कर लिया इस ऑब्जेक्ट ने, इस ऑब्जेक्ट का कुछ रिटर्न होगा, सॉरी इस फंक्शन का कुछ रिटर्न होगा। तो ये रिटर्न है इस फंक्शन का जो हमें देगा कंटेनर मीडिया लिस्ट मेन्यू। तो हमने बेसिकली क्या रिटर्न करवाया है यहाँ पे, फंक्शन को ही रिटर्न करवा दिया। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सॉरी जो ये रिटर्न है ये ओके रेंडर का रिटर्न है, सॉरी फंक्शन तो यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इस फंक्शन, इस रेंडर का क्लास के रेंडर में हमने इस फंक्शन को कॉल किया, सो दैट्स इट। तो इसकी वजह से अब देखो क्या नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कोडिंग का जो आउटपुट है वो ये है, आप देख सकते हैं ये इमेज, इमेज नेम, डिस्क्रिप्शन, ये नैव सेक्शन विद नैव बार ब्रांड, ये नैव बार ब्रांड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक